9th क्लास के नागरिक में पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे नागरिकों के मुख्य अधिकार, और उसका आखिरी पॉइंट पढ़ाए थे समानता का अधिकार, और उससे पिछला पॉइंट पढ़ाए थे पारिवारिक जीवन का अधिकार, है ना। पारिवारिक में पढ़ाए थे कि कोई व्यक्ति अपना जीवन वो कहीं भी रह सकता है अपने परिवारों के साथ, वो शादी भी कर सकता है और तलाक भी दे सकता है। ये हमारे संविधान का क्या है कि एक अधिकार दिया गया। आगे चलते हैं। अब ये था क्या कि नागरिकों का अधिकार। अब भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार क्या क्या है, भारत में जो नागरिक है उसका मौलिक अधिकार क्या है। तो इसका पहला पॉइंट हम चलते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, है ना, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, है ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सारे लोगों के लिए अधिकार समान है ना। सारे लोगों के लिए अधिकार समान है। अगर किसी के एक के साथ क्या होता है कि चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, है ना, सभी लोगों को क्या किया गया एक तरीके। अगर कोई मतलब कोई अपर कास्ट जो खाना खा रहा है वो लोअर कास्ट भी खाएगा, दूसरे रिलीजियस के लोग भी खाएगा। रहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ना, घूमने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका स्वतंत्रता के अधिकार भी लगभग मिलता जुलता है। इसके अंतर्गत भी वही चीज़ है कि कोई भी आदमी पढ़ाई कर सकता है, घूम सकता है, खा पी सकता है, अपना संस्थान खोल सकता है। ये सब स्वतंत्रता का अधिकार है। उसका चलते हैं कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। कोई भी व्यक्ति, शोषण का मतलब होता है किसी अपने से कमज़ोर व्यक्ति को क्या करना, दबा करके रखना और उसको मर्जी के खिलाफ काम करवाना। तो कोई भी व्यक्ति के साथ अगर शोषण होता है तो भारत के संविधान में अनुच्छेद दिया गया है जिसके अंतर्गत वो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है ना। किसी भी, चाहे वो धर्म के आधार पे, चाहे वो आय के आधार पे, यानी पैसे के आधार पे उसको दबा करके नहीं रखा जा सकता, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सीधे से लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना। इसका चलेंगे धार्मिक समानता का अधिकार। भारत में सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया, साथ ही चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या बुद्ध हो या जैन हो या ईसाई हो या सिख हो, है ना। और सारे लोगों को धर्म परिवर्तन का भी अधिकार दिया गया। मतलब अगर कोई हिंदू है तो वो ईसाई बनना चाहता है तो उसे किसी भी तरह का कोई बंदिश नहीं दी गई है ना, कि मतलब वो कोई भी धर्म में जा कर के रह सकता। शिक्षा में का भी अधिकार दिया गया। मतलब हम जब पहले पढ़ाए थे जनता का अधिकार, उसमें सारा कुछ इसमें, उसका संवैधानिक अधिकार भी दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में बताए थे कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार दिया गया। अगर कोई इस विद्यालय में 6 से 14 साल मतलब मान के चलते 8वां तक के बच्चे को, है ना, अगर कोई भी शिक्षक उसके साथ भेदभाव किया जाता है या उसको नामांकन नहीं की जाती है स्कूल में, तो उसके विरुद्ध क्या होगा, कानूनन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है उस शिक्षक के ऊपर। उसका बताए थे हाँ, कुछ ऐसे केस होते हैं। अब जैसे ये समानता का अधिकार था, अब कुछ मौलिक अधिकार है ना। जैसे मौलिक अधिकार में क्या होता है कि हमें भाषण देने का अधिकार है, अभिव्यक्ति विचार रखने का अधिकार है, जनसभा रखने का अधिकार है ना। लेकिन मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए शर्त क्या होता है, जब हमारे देश में कभी आपातकाल लग जाता है। कब? जब आपातकाल, जब इमरजेंसी लग जाता है। अभी तक इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगा था, कब? इंदिरा गांधी के समय में। उस समय में क्या होता है, आपातकाल होता है तो ये पूरी तरह से सेना के हाथ में, सेना इसका सैन्य शासन हो जाता है। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहता, वो सैन्य शासन। ना तो भाषण दे सकते हैं, ना तो किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, है ना, नहीं जो रूलिंग में है। अब जैसे क्या हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय स्टेशन पे वो कुछ बोला, उसको मरवा दिया गया। अब वो
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने बड़े व्यक्ति थे, आज के दौर में अगर उसका किसी तरह का हत्या होता और हंगामा करता तो कुछ ना कुछ पता चलता कि उसको किस तरह से मारा गया। लेकिन आपातकाल लगने की वजह से क्या है, आपातकाल लगने की वजह से क्या हुआ कि कोई डर से कुछ बोला नहीं, है ना, क्योंकि उससे क्या किया था, समानता का अधिकार लोगों से छीन लिया गया था, है ना। तो बहुत सारा इसमें कंडीशन, इसमें मार्शल, अब हाँ एक होता मार्शल लॉ। मार्शल लॉ अगर लग गया जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में लोगों को घर से बस ज़रूरत के मुताबिक ही निकलने दिया जाता। वो खास करके उस क्षेत्र में होता जहाँ आर्मी कैंट हो, जैसे दानापुर कैंट हो गया, मेरठ कैंट हो गया, सहारनपुर कैंट हो गया। इन सारे कैंट में कोई गाना बजा कर भी नहीं जा सकता, कोई ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकता, नहीं तो उसको बजा दिया जाएगा, है ना। ये सब क्या होता है, कुछ रूल होता है, वो समानता का अधिकार उसको काट लिया गया, है ना। उसके बाद क्या करें, सूचना का भी अधिकार है। इसमें दिया गया है कि सूचना का अधिकार 2005 में पूरे 12 अक्टूबर, क्या, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, इसको 12 अक्टूबर 2005 का 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसका लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो झूठ भी बोलते हैं तो लगता है सच ही है ना। उन्होंने बताया था ये कि मैंने 35 साल भिक्षा का काम किया। अब वो भाई MA कब कर दिया, अब उसमें लिखा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, RTI डाल दिया मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी ने MA किया है ना, तो उसका डिग्री दिखाए। तो ये अधिकार है कि अगर कोई RTI डालता है तो उसको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। तो जब वो उसका डिग्री निकाला गया, है ना, तो डिग्री में ये पता चला कि उसमें कंप्यूटराइज्ड है। कुछ लोगों ने ये दिखाया कि इसमें कंप्यूटराइज्ड है, जबकि उस समय में कंप्यूटर प्रणाली पे कोई सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि मोदी जी झूठ भी बोलते तो लोगों को सच लगता है ना। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी अधिकार, चाहे वो जिला का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे देश का हो, किसी भी चीज अधिकार को पूछने के लिए, है ना, किसी भी अधिकार को जानने के लिए RTI, है ना, उसमें 10 रुपये का एक मामूली स्टैंप लगता है, उसको चिपका करके भेज दिया जाता है। 45 दिन के अंदर उसके पास वो लेटर आ जाता कि हाँ आपने ये मांगा था, उसमें आपका जवाब ये, है ना, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका सही क्या। अब हमको पता नहीं है कि किसी व्यक्ति को के ऊपर मानहानि का केस कैसे किया जाए, तो हम RTI में डालेंगे, RTI क्या करेगा, हमको लिख करके भेज देगा, है ना। उसके बाद सूचना के अधिकार के बाद इसमें कुछ अधिनियम बनाया गया, है ना, कि अब हम हर आदमी से सूचना का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। हम प्रधानमंत्री से भी मांग सकते हैं, राष्ट्रपति से भी मांग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे गुप्त विभाग, जैसे गुप्त विभाग, गुप्तचर विभाग, जिसको कहते हैं क्या, जिसके अंदर आ गया CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, ये सब IB वगैरह क्या काम है, IB का क्या काम है ये। हाँ, भारत में एक और है RNW, रॉ, इस सब से हम नहीं मांग सकते हैं। इस सब काम कभी भी RTI नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारे देश का सुरक्षा करता है। इस RNW का काम है क्या, और IB का काम है कि ये बॉर्डर किनारे हो रहे गतिविधियों पे नज़र रखता है, या हमारे सेना के बहुत बड़े कमांडो, ये नहीं नॉर्मल नहीं जो राइफल लेकर के है, जो हमारे आदमी का सबसे निचले लेवल, उसके लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास करना होता है। जो IB वगैरह सेना के जो बहुत बड़े कमांडर होते हैं, उन लोगों से भी हम RTI नहीं मांग सकते। एक नॉर्मल सेना, BSF आर्मी वगैरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, RTI मांग सकते हैं। लेकिन जो गुप्तचर हो, जो बहुत हाई लेवल का हो, क्यों, ये हमारे देश में क्या हुआ है कि बॉर्डर पे गतिविधि। अब IB का क्या काम है, IB का काम है कि हमारे देश में आक्रमण होने वाला, अटैक होने वाला है ना, तो इसको खबर पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। वो कैसे पता चलेगा। और RNW का क्या काम है, रॉ का क्या काम है, ये पाकिस्तान है, मान लो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम बन करके वहाँ के हमारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है उसके गतिविधि में बात करता है। जैसे हमारे यहाँ का अभी क्या नाम है, अजीत डोभाल पाकिस्तान में, अजीत डोभाल अभी क्या है, NSS, नेशनल NSS
सिक्योरिटी, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा NSA कहलाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान मुस्लिम बनकर कई सालों तक रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को शक न हो, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ के बारे में बहुत सारे खुफिया जानकारी को भी भारत में लाया। ये तो हो गया NSA का काम। अब IB का क्या काम था? IB को कैसे पता चला कि भारत पे आक्रमण करने वाला पाकिस्तान? पाकिस्तान जहाँ से ये ठंडा कपड़ा के लिए, मतलब जो अपना जूता बनवाने के लिए दिया था, और क्या कह रहे हैं, अपना जितना वो शर्ट पैंट दिया था बनाने के लिए, वो बनाने के लिए दिया था, तो वो ऐसा बनाने के लिए दिया था कि जहाँ पर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो। मतलब हम लोग जो है प्लस में है, प्लस में 25 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, तो नॉर्मल बिना चादर बिना कुछ ओढ़े, और -60 डिग्री का मतलब क्या है कि थूक फेंकेंगे तो बर्फ बनकर चोट लग जाएगा, है ना, इतना टेम्परेचर। तो भारत का जो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो था, ये इनको शक हुआ कि आखिर ये पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान का आदमी कि जिस देश में दिया था वहाँ पे भारत भी ऑर्डर दिया था बनाने के लिए कुछ सामान को, है ना, तो ये ऐसा सामान क्यों बनवाया जा रहा है पहनने के लिए, चाहे वो कपड़ा हो या जूता हो, कि ये -60 डिग्री सेल्सियस तक इस पर। तो भारत को ये बात शक हुआ कि ये गिलगिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, जो हिमालय से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, उन सारे जगह पे भारत में हो सकता आक्रमण करेगा। IB ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे क्या है कि ये जो कपड़ा बना रहा है -60 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए, और पाकिस्तान हमला करेगा तो आसपास में क्या है, भारत है, या तो दूर में जाएगा तो रसिया वगैरह। लेकिन उस टाइम में क्या होता, भारत पाकिस्तान का माहौल बहुत ख़राब था 1971 की लड़ाई में, है ना, 1971 से 1965 की लड़ाई में। तो यहाँ पे IB ने खबर दिया कि पाकिस्तान कहाँ खत्म करने वाला, गिलगिस्तान और पाकिस्तान जो POK वगैरह है जहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ उन सारे क्षेत्र में। तो क्या हुआ, भारत पहले से तैयार हो गया, तो और इस पे क्या किया, इसको रोक लिया, और इस लड़ाई में भारत भी जीता। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा खुफिया विभाग होता है, इससे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, गुप्तचर संगठन से, है ना। उसके बाद कुछ मंत्रालय भी है ना, कुछ पंचायती राज विभाग भी है। इन सारे चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हाँ, कुछ मंत्रालय में जैसे गृह मंत्रालय से कि कुछ पद होता है जिससे हम लोग नहीं ITI कर सकते हैं, है ना। मिला जुला करके हम नॉर्मल में चलेंगे तो कुछ ऐसे गुप्तचर, ये सब गुप्तचर है, CBI, IB, RNW, है ना। जैसे ये इजराइल में मोसाद है, पाकिस्तान में ISIS है ना। इन लोगों का काम ही है मुख्य रूप से क्या करना कि अपने देश के खिलाफ हो रहे गतिविधि को बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए क्या करना है, अपने आप को उसको जानकारी या खबर लाना है ना। तो इन सारे चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी से क्या कर सकते हैं, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद संस्थान से ले सकते हैं, है ना, विद्यालय है, कोचिंग है या कॉलेज है, इन सारे चीज़ों के हम क्या कर सकते हैं, RTI से हम वहाँ का सूचना ले सकते हैं। उसके बाद सांसद है, विधायक है ना, मुख्यमंत्री है, इन सारे लोगों से भी ले सकते हैं। तो ये था क्या कि हम सूचना का अधिकार कहाँ कहाँ ले सकते हैं और कहाँ नहीं ले सकते। कहाँ नहीं ले सकते हैं, गुप्तचर में, जैसे CBI, IB, RNW। आगे चलते हैं, आगे है भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतना काफ़ी है, इसको नेक्स्ट क्लास में